आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार सरकार की नई भूमि नीति क्या है, योजना क्या है, क्या लगता है जनता से इसको फायदा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि इससे काम में जो है तेजी आएगी। इन्हीं सब संदर्भ में बात करेंगे। वैसे सहयोगी है उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। क्या कहिएगा, जो नया नियम आया है, नई भूमि नीति आई, योजना है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए अजरा, इस नियम के बारे में जो है सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि बिहार में सड़क, अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्रियल जो एरिया है या कोई दूसरी जो सरकारी जो परियोजनाएं होती है वो उनके लिए जो ये सारी जो जमीन लेने देने का जो तरीका है वो बदल जाएगा यहाँ पे। और पहले जो सरकार सीधे जमीन का जो है अधिग्रहण जहाँ पे करती थी, अब कई मामलों में जो है लैंड पूलिंग मॉडल अपनाने की जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से यहाँ पे बात कहा जा रहा है। अगर मतलब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को तुरंत पैसे की जरूरत है अजरा, तो जैसे कि किसी की बेटी की शादी है या फिर कोई इलाज है, बच्चे की पढ़ाई है या कोई दूसरी जो मजबूरी होती है आम लोगों को, तो वहाँ पे आवास बोर्ड से सीधा यहाँ पे संपर्क करना होता है। सरकार का जो दावा है कि ऐसे मामलों में जो फास्ट ट्रैक प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी ताकि लोगों को जो है महीनों तक जो है सरकारी जो दफ्तर है उनके चक्कर न लगाने पड़े। सरकार ये भी यहाँ पे जो है कह रही है, और ये भी कह रही है कि जमीन का जो मुआवजा है वो 2026 की नीति के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। और ये कई मामलों में जो है ये पहले से कई ज्यादा जो है बेहतर जो है ये यहाँ पे व्यवस्था होगी, ये सरकार का कहना है। सर कहीं ना कहीं थी ये व्यवस्था, कहीं ना कहीं सही भी है। अच्छा, ये नियम क्यों लाया गया अभी? देखिए अजरा, ये नियम जो है क्योंकि सर इससे पहले भी मैंने कहा कि मतलब सरकार का कहना है कि बिहार में जो है विकास परियोजनाओं पे जो जमीन नहीं मिलने की वजह से जो है ये मतलब वर्षों से जो है सरकारी जो काम है वो अटक जाते हैं। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि सड़क, पुल, अस्पताल और उद्योग लगाने में बड़ी जो है समस्या कहीं ना कहीं सरकार को कई जगह पे सरकार को आ जाती है। तो सरकार चाहती है कि जमीन जो है जल्दी मिल जाए, लोगों को जल्द है पैसा वो जल्दी मिल जाए और विकास का जो है वो समय पर हो, ये सरकार का कहना है। तो इसलिए इस व्यवस्था को यहाँ पे लाया गया है। सरकार का यहाँ पे ये भी दावा भी है कि इससे जो है विकास की जो है वो रफ्तार बढ़ेगी और विवाद जो है कहीं ना कहीं जमीन पर भी जो है कम होगी। तो सरकार के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि परियोजनाएं जो है वो समय पर पूरी होगी। अच्छा, और जमीन के जो है लिए लंबे जो है कानून जो विवाद है वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे। तो बार बार जो है अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है नहीं यहाँ पे करनी पड़ेगी सरकार को। और अगर सरकार जो है सड़क, उद्योग और सरकारी योजनाएं जल्दी बनाएगी तो सरकार भी तो अपनी उपलब्धियां जो है जनता के सामने रख सकती है। ये भी सरकार के लिए एक फायदे की बड़ी बात है। मतलब यानी कि सरकार के लिए ये एक प्रशासनिक और जो राजनीतिक है, दोनों तरफ से सरकार को यहाँ पे जो फायदा मिल रहा है, फायदा साबित हो रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं ला रही है बहुत सोच समझ करके ये योजना ये सरकार की तरफ से लाई जा रही है। अच्छा, ये क्या कहिएगा, जो जनता को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है ना यही है। अगर सरकार अपने मतलब वादे के मुताबिक समय पर जनता को पैसा दे देती है, लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं यहाँ पे लगाने पड़ते हैं और मतलब सही मुआवजा अगर जनता को मिलता है तो जनता को क्या फायदा ही होगा ना यहाँ पे। लेकिन अगर फाइलें यहीं पर लटक जाती है, पैसे नहीं मिलते हैं, देरी होती है या जमीन का सही दाम नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है यहाँ पे जनता को ही होगा, जमीन मालिकों को ही होगा। ये भी बात बता रही हूँ मैं। यानी कि इस योजना की जो सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर मतलब कितनी ईमानदारी से जो है यहाँ पे लागू किया जा रहा है, कितनी ईमानदारी से लाया जा रहा है। सरकार का यहाँ पे दावा है कि नई व्यवस्था से जो है पारदर्शिता तो आएगी। अब आएगी नहीं आएगी ये सरकार कह रही है, लेकिन केवल नियम बदलने से जो है भ्रष्टाचार यहाँ पे नहीं खत्म होने वाला। लेकिन जब तक ये मतलब पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन सही समय पर और जवाबदेही इस पर नहीं बनेगी, तब तक जो है यहाँ पे मैं भी बता रही हूँ कि भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहेगी। अगर अधिकारी जो है फाइल रोकेंगे, जानबूझ के देरी करेंगे या लोगों को दौड़ाएंगे तो नई व्यवस्था भी पुराने सिस्टम जैसे ही होती चली जाएगी, बातें वहीं पे रह जाएगी। मतलब लोगों को दौड़ना ही पड़ेगा, अपने चप्पल घसीटने ही पड़ेंगे। क्या कहिएगा, राजस्व विभाग से इसका क्या संबंध है? देखिए, राजस्व विभाग से इसका संबंध है क्योंकि राजस्व विभाग जी ही जो है वो जमीन का जो है रिकॉर्ड हुआ, दाखिल खारिज हुआ, जितनी भी जमीन से जुड़े जमाबंदी, मुआवजा जैसी जो पूरी प्रक्रिया है उसको राजस्व विभाग ही संभालती है, अंचल विभाग ही मतलब अंचल ही संभालती है। तो राजस्व विभाग में काम समय पर होगा तो ही लोगों को जल्दी पैसे मिलेंगे ना। लेकिन अगर यहीं पर अगर फाइलें अटक जाती, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, तो पूरी योजना जो है यहाँ पे प्रभावित होगी ही होगी। इसलिए इस योजना की जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी अजरा
राजस्व विभाग पर ही रहेगी, उसके ऊपर ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और उनको सही समय पे जो है जनता का काम करके देना पड़ेगा, तभी जनता को यहाँ पे इस जो नियम है इससे फायदा मिलेगा। अच्छा, क्या पुराने भ्रष्टाचार मतलब कामों से क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा जो नया लाया गया है ये जो नियम? आज भी लोगों को सबसे बड़ी समस्या यही है कि पहले आवेदन करने वालों की जो है फाइलें जो है पेंडिंग में रहती थी, जबकि बाद में जो है आवेदन करने वालों का जो काम है वो पहले हो जाता है। ये भी सोचिए, अगर नई व्यवस्था में ऐसा ही हुआ है तो जनता का जो है भरोसा वो तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए सरकार को जो है सिर्फ नई नीति नहीं बल्कि यहाँ पे जो है बल्कि पूरी ईमानदारी और पूरी जो है पारदर्शिता से जो है व्यवस्था भी यहाँ पे सरकार को यहाँ पे देनी चाहिए। सरकार को इसके बारे में जो है सोचना चाहिए। सरकार के दावे पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, सरकार क्या कह रही है कि मतलब जरूरतमंद लोगों को जो है वो एक ना फास्ट ट्रैक पर ही पैसे मिलेंगे, ये सरकार का कहना है। लेकिन 4 गुना तक मुआवजा देने की यहाँ पे सरकार की तरफ से बात कही गई है। अगर ये बात समय पर और बिना जो भेदभाव के यहाँ पे जनता को मिल जाता है तो लोगों का जो भरोसा है वो सरकार पर बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर सही समय पर नहीं मिलता है तो लोगों को कार्यालय के चक्कर तो वैसे भी लगाने पड़ेंगे, हमेशा से लगाने ही तो पड़ते हैं। तो सरकार के दावे पर सवाल उठेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है अजरा कि सरकार ने जो नई नीति बनाई है तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही बनता है कि क्या जमीन देने वाले किसान और आम जो लोग हैं उसको सही समय पर पैसा मिलेगा? क्या उन्हें रिश्वत भी मतलब भी देना पड़ेगा? क्या सभी लोग जो है एक साथ जो है बराबरी कर मतलब उनके साथ व्यवहार होगा? मतलब ये सारे जो सवाल हैं वो उनका जवाब अगर हाँ है तो सभी योजनाएं मतलब सफल नहीं यहाँ पे मानी जाएगी। लेकिन अगर जनता की नज़र सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि यहाँ पे जो नतीजों पर भी जनता को यहाँ पे देखना चाहिए। अगर राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ काम होता है अजरा तो भुगतान मतलब सही समय पे यहाँ पे होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी अगर सही अगर होता है। बिहार के लिए यह फायदेमंद, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। क्योंकि बिहार के लिए इसलिए ये फायदेमंद है क्योंकि सरकार जिस तरह से ये योजना ला रही है तो ये जनता के फायदे के लिए है। क्योंकि सरकार क्या कह रही है कि यहाँ पे उद्योग लगेगा, जितने भी बड़े बड़े परियोजनाएं जो है सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है वो जल्दी होगा। क्योंकि सरकार अक्सर कहती है कि उनके जब कोई सरकार परियोजना लाती है तो ज़मीन जल्दी नहीं मिल पाता है। अक्सर क्या होता है, ज़मीन पे जो लोग हैं भूमाफिया हो गए या फिर लोग जो हो गए वो सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा जमा करके बैठे रहते हैं, तो उनसे ज़मीन छुड़वाना भी एक सरकार के लिए चैलेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सरकार कोई परियोजना लाती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए डिफिकल्ट हो जाता है फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो ज़मीन अगर सरकार के पास पहले से रहेगी, कोई भी परियोजना आता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, अस्पताल बनता है, उद्योग लगता है, कोई भी परियोजना सरकार लाती है तो काम बहुत फास्ट हो सकता है, काम बहुत ज्यादा जल्दी हो सकता है। तो बिहार को भी फायदा है, बिहार के लोगों को भी यहाँ पे फायदा है, जनता को भी फायदा है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।